और एक बड़ी खबर, इजराइल पर फिर हमले की आशंका। आज रात फिर हमला कर सकता है ईरान। इजराइल पर फिर हमले की आशंका है। ईरान बड़े हमले कर सकता है। ईरान ने सभी एयरपोर्ट बंद किए, ईरान से जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी। और एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी दूतावास के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। कर्मचारियों को सुरक्षित ठिकानों पर रहने के निर्देश दिए गए। तो देखिए, जैसे जैसे भी अपडेट आ रहे हैं वैसे वैसे लग रहा है कि फिर से एक बड़ी जंग यहां पे हो सकती है। अगली सूचना तक बाहर नहीं आने की सलाह दी गई है अमेरिकी कर्मचारियों को, और अमेरिका ने अपने कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। तो अमेरिका दुनिया की सुपर पावर, इजराइल अरब का सबसे शक्तिशाली मुल्क, वो देश जिसने अपनी स्थापना के बाद कई देशों को धूल चटाई, लेकिन ईरान की मिसाइल शक्ति के सामने अमेरिका और इजराइल दोनों ही बेबस नजर आते हैं। बीती रात ईरान ने इजराइल के खिलाफ युद्ध का फ्रंट एक बार फिर खोल दिया। ईरान ने एक के बाद एक 4 बार इजराइल पर मिसाइल हमले किए। ये हमले लेबनान पर एयर स्ट्राइक के प्रतिशोध में शुरू किए गए, जिसने अमेरिका और इजराइल की बादशाहत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुस्तफा अरब के नए बॉस बन चुके हैं? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। इजराइल पर बरसते बारूद की वजह लेबनान है। 48 घंटे पहले ईरान ने लेबनान पर हमले रोकने की आखिरी धमकी दी थी। ईरान ने साफ कहा था कि लेबनान पर हमला हुआ तो इजराइल पर भी बारूद बरसेगा, लेकिन इजराइल ने ईरान की धमकी को दरकिनार कर दिया। तो ईरान के हमले बेहद स्ट्रैटेजिक थे। ईरान का पहला बड़ा टारगेट इजराइल का नेवातिम एयरबेस था। सबसे ज्यादा मिसाइल इसी एयरबेस पर दागी गई, जिसकी वजह यहां मौजूद इजराइल के सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट है। इजराइल के पास कुल 48 F-35 है और सभी जेट इसी नेवातिम एयरबेस पर मौजूद रहते हैं। यानी यहां सफल हमले इजरायली एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख देंगे। इसी एयरबेस पर इजराइल का KC-46 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात रहता है। यह इजराइल का सबसे आधुनिक मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है। इसका इस्तेमाल इजराइल लंबी दूरी के ऑपरेशन में करता है, खासकर तब जब उसे ईरान पर एयर स्ट्राइक करनी होती है। ईरान ने इजराइल के तेल नोफ एयरबेस को भी निशाना बनाया। यहाँ इजराइल के F-35 फाइटर जेट मौजूद होते हैं, जिन्हें इजराइल एयरफोर्स की रीढ़ माना जाता है। इजराइल के पास ऐसे करीब 91 जेट हैं, जिसमें से 66 जेट इसी बेस पर मौजूद होते हैं। इसी बेस पर इजराइल का CH-53 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहता है। इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए होता है। इजराइल के पास ऐसे 20 हेलीकॉप्टर हैं और सभी हेलीकॉप्टर यहां मौजूद रहते हैं, जिनका तबाह होना इजराइल की सेना के लिए एक बड़ा झटका होगा। इजराइल ने तीसरा बड़ा हमला रमत डेविड एयरबेस पर किया। यह एयरबेस F-16 फाइटर जेट का घर माना जाता है। इजराइल के पास कुल 173 F-16 फाइटर जेट हैं, जिसमें से 70 से 80 जेट यहां मौजूद होते हैं। ऐसे में ईरान ने एयरबेस पर मिसाइल दागकर साफ कर दिया। अगली बार लेबनान पर हमला हुआ तो इन सभी एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पहला, ईरान अपनी मिसाइल शक्ति पूरी तरह हासिल कर चुका है। दूसरा, इजरायली एयरबेस तक ईरानी मिसाइलें कभी भी पहुंच सकती हैं। और तीसरा, अब किसी भी प्रॉक्सी संगठन पर इजराइल के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें करमनशाह सैन्य बेस से दागी। ये ईरान के सबसे बड़े अंडरग्राउंड मिसाइल बेस में शामिल है। युद्ध के दौरान इसके प्रवेश द्वार तबाह कर दिए गए थे, लेकिन हमले पुष्टि करते हैं कि ईरान ने इन्हें खोल दिया है। ईरान ने पहाड़ों के नीचे छिपे हमादान मिसाइल बेस से भी हमला किया। दावा है कि इस बेस के सभी प्रवेश द्वार भी ईरान ने खोल लिए हैं। इमाम अली मिसाइल बेस भी ईरान फिर शुरू कर चुका है और इस बेस से भी करीब 8 मिसाइलें इजराइल पर दागी गई। हमलों में खुर्रमाबाद मिसाइल बेस के भी इस्तेमाल की खबर है। ये बेस भी 40 दिन के युद्ध के दौरान निष्क्रिय हो गया है। सिर्फ अंडरग्राउंड बेस ही नहीं, ईरान ने हाइब्रिड मिसाइल बेस की भी मरम्मत कर ली है और इसकी पुष्टि तबरीज मिसाइल कॉम्प्लेक्स से लॉन्च हुई मिसाइलें करती हैं। इसका एक हिस्सा जमीन के नीचे है और दूसरा जमीन के ऊपर, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया था, लेकिन इसे भी ठीक कर लिया गया है। इसी तरह इस्फहान मिसाइल बेस से भी ईरान ने मिसाइलें दागी, यानी ये बेस भी ईरान फिर शुरू कर चुका है। पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को 12 दिन के युद्ध के दौरान तबाह किया गया था। यह ईरान का तबाह होने वाला पहला मिलिट्री कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इसे भी दुरुस्त कर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। ईरान ने उन लॉन्च फैसिलिटी को भी ठीक किया है जो पूरी तरह से जमीन के ऊपर मौजूद हैं, जैसे शारूद लॉन्च फैसिलिटी। दावा है कि यहां से भी ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। उत्तरी इजराइल पर हमले आत्मरक्षा में किए गए हैं, क्योंकि बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। लेबनान और ईरानी हितों को निशाना बनाकर अटैक हुए हैं, इसीलिए ईरान को इजराइल पर हमला करना पड़ा। तो मिडिल ईस्ट की बिसात पर मोहरे अब अपनी मर्जी से चाल चलने लगे। शह और मात का खेल अब वजीर के हाथ से भी निकलता जा रहा है।
वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप सोचते रह गए कि वो रिमोट कंट्रोल से जंग को रोक लेंगे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तेहरान के वजूद को रौंदने की कसम खा ली है। इजराइल का हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये ईरान की रीढ़ तोड़ने का वो ब्लूप्रिंट है जिसे अमेरिका से छिप कर लिखा गया है। माशहर का केमिकल प्लांट धुआं है, खर्ग द्वीप का तेल उबल रहा है और इस्फहान से तबरीज तक ईरान की मिसाइल सिटीज मलबे में तब्दील हो रही हैं। इजराइल ने हर उस लाल रेखा को लांघ दिया है जिसे छूने से अमेरिका डर रहा था। हमने कहा तुम ईरान पर काउंटर अटैक नहीं करोगे। बेंजामिन ने कहा हमले के लिए मिसाइलें लॉन्चिंग पैड पर हैं। ट्रंप ने कहा तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। बेंजामिन ने कहा ईरान को अब तबाह करने का वक्त आ गया है। ट्रंप ने कहा हमलों से वार्ता प्रक्रिया रुक सकती है। बेंजामिन ने कहा ईरान को युद्ध से ही रोका जा सकता है। और इजराइल के भीषण हमलों से ईरान में भारी तबाही हुई है, जिसमें ईरान ने कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी पर हमला किया, जो ईरान के मशहर में, जहां सुबह करीब 7:30 बजे हमले किए गए। हमले के पहले चरण में भारी नुकसान हुआ, जिसका ब्लास्ट रेडियस 500 मीटर तक था। यानी विस्फोट इतना तेज था कि उसका दायरा 500 मीटर था। इस हमले में 2 केमिकल यूनिट ठप हो गई, केमिकल प्लांट में आग लग गई, इससे चीख पुकार मच गई। 500 से 1000 लोगों की जिंदगी पर खतरा पैदा हो गया। तुरंत आसपास के इलाके खाली कराए गए। नुकसान का दूसरा चरण और भयंकर था, जो टॉक्सिक रेडियस बन गया। इसमें केमिकल प्लांट में मौजूद आइसोसाइनेट्स TDI, MDI से बड़ा विस्फोट हो गया। इसका दायरा बढ़कर 2 से 5 किलोमीटर हो गया। विस्फोट की वजह से जहरीला धुआं काफी दूर तक फैल गया, जिससे उस दायरे के लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस दौरान 2000 से 5000 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। अब टेक्निकल टीम हमलों से हुए नुकसान जांचने में जुटी। और अब इजराइल ईरान में ऑपरेशनल फॉल्स फ्लैग आरंभ कर सकता है, जिसमें पहला टारगेट नतांज फोर्दो एटमी सेंटर है, जहां हमला हुआ तो रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा है। साथ ही इजराइल यूरेनियम पर कब्जा कर सकता है। दूसरा टारगेट तेहरान है, जहां सैन्य और कमांड हेडक्वार्टर है। वहां हमला होने पर सेना तक ऑर्डर नहीं पहुंच पाएंगे, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। तीसरे नंबर पर बंदर अब्बास है, जो एक ऑयल पोर्ट और नेवल बेस है। वहां हमला होने पर तेल सप्लाई पूरी तरह टूट जाएगी। साथ ही हॉर्मुज से ईरान का कंट्रोल हटने का खतरा है। अगला टारगेट इस्फहान तबरीज है, जो मिसाइल सिटी और प्रोडक्शन प्लांट है, जहां हमला होने से जवाबी ताकत कमजोर पड़ सकती है। साथ ही प्रॉक्सी गुटों तक हथियार नहीं पहुंचेंगे। पांचवा टारगेट अराक है, जो भारी जल संयंत्र है। यहां हमला होने से प्लूटोनियम संवर्धन रुकने का खतरा है, जिससे ईरान की एटॉमिक क्षमता खत्म हो सकती है। इजराइल का फोकस सबसे पहले ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करना है। एक बार ईरान के पास हथियार खत्म हो गए तो इजराइल फाइनल प्रहार करेगा। हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल करे, या फिर ईरान के एटमी संयंत्रों को पूरी तरह जमींदोज कर दे।